जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके लिए हम संपूर्ण हिंदी का कोर्स चला रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बार अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठ जाए दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। खासकर आपको पता है वन रक्षक का पेपर होना है, ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का एग्जाम होना है, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर होना है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर का पेपर होना दोस्तों। उसके लिए हम ये दोस्तों संपूर्ण चला रहे हैं दोस्तों कार्यक्रम, ठीक है। और आपको बता दें कि भैया आज हमारी ये 42वीं क्लास है। कौन से नंबर की? 42वीं क्लास है और छंद का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले बता दें, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक मिल जाएगा, सीधा प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा, ये देखिए, ये प्लेलिस्ट नीचे आएंगे दोस्तों, ये आपको दिखेगा कि संपूर्ण हिंदी UPSSC वीडियो वन रक्षक के लिए संपूर्ण हिंदी दोस्तों। यहाँ पर आपको एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएगी। हमने पत्र लेखन भी पढ़ा दिया, तो यहाँ जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की पढ़ना चाहते हैं संपूर्ण कोर्स हिंदी का, तो ये वाली प्लेलिस्ट आप पढ़ के दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस को क्रैक कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया, ठीक है। उसके अलावा देखिए, पेट का भी हम संपूर्ण कोर्स लॉन्च कर चुके हैं दोस्तों, बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। इस वाले प्लेलिस्ट में जाकर पेट के लिए पढ़ सकते हैं और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर क्लासेस यहाँ से मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर चाहिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए साथियों, देखिए, पहले वीडियो हमने छंद के दोस्तों वो देखे थे, अंग देखे थे कि छंद के कितने अंग होते हैं, जैसे मात्रा, चरण हो गया है ना, इन सब के बारे में देखे थे। अब हम देखेंगे छंद के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा था दोस्तों छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है मुख्यतः दोस्तों कितने होते हैं। 3 प्रकार के छंद होते हैं मुख्यतः। वर्णिक छंद, ठीक है, मात्रिक छंद दोस्तों जहां मात्राओं के आधार पर गिनती होती है, ठीक है, वर्णिक छंद दोस्तों जहां पे वर्ण की गिनती होती है, और एक मुक्तक छंद होता है जहां पे मात्रा और वर्ण की कोई गिनती नहीं होती दोस्तों। एक होता है उभय छंद, जिनमें दोस्तों दोनों प्रकार के गुण मौजूद होते हैं। तो मुख्यतः पूछेगा तो आपको बताना है मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक, ठीक है। चलिए, तो हम देखेंगे पहले किसके बारे में दोस्तों, मात्रिक छंद के बारे में। चलिए मात्रिक छंद देखते हैं। देखिए, मात्रिक छंद होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मात्रिक छंद को ही ना हम जाति छंद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रिक छंद को जाति छंद कहते हैं। और आपको बता दें कि जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर होती है, उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए एक चीज और समझिएगा कि मात्रिक छंद के हम 2 भेद होते हैं। आपको बता दें कि मात्रिक छंद को 2 तरीकों से अध्ययन कर सकते हैं। पहला क्या होता है दोस्तों, एक पंक्ति में मात्राओं के आधार पर। आपको बता दें कि एक पंक्ति में मात्राओं के आधार पर कैसे इनको हम बांटेंगे, तो आपको बता दें कि पहला होता है साधारण मात्रिक छंद। क्या दोस्तों? साधारण मात्रिक छंद। ये क्या होता है? अब आप सोचेंगे सर ये क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं भैया, साधारण मात्रिक छंद क्या होता है कि जिस मात्रिक छंद में 24 तक मात्राएं हो, यानी 24 या उससे कम मात्राएं होती हैं दोस्तों, उसे हम साधारण मात्रिक छंद कहते हैं। देखिए, जैसे 28 मात्राएं, ठीक है, कितनी मात्राएं दोस्तों? 28 मात्राएं तक होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? साधारण मात्रिक छंद बोलते हैं। जैसे दोहा, दोहा है ना, सोरठा, बरवय दोस्तों, दोहा, सोरठा, बरवय है ना, तो ये 11 12 11 13 11 13 ना, इस तरह दोस्तों इसमें क्या होंगी, टोटल जोड़ों की मात्रा दोस्तों क्या होंगी, 28 से कम होंगे, उनको हम साधारण मात्रिक छंद बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और दोस्तों दूसरा होता है क्या, दंडक मात्रिक छंद, जिसमें दोस्तों 28 से ज्यादा मात्राएं होंगी दोस्तों, उसको हम दंडक मात्रिक छंद। जैसे चौपाई, चौपाई में 15 15 30 हो जाती है ना, चौपाई में 16 16 32 हो जाते हैं ना, इस तरीके दोस्तों इसमें क्या होंगी, जिनमें दोस्तों मिलाने पर 28 से ज्यादा मात्राएं हो जाए दोस्तों, उसको हम दंडक मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चरणों में मात्राओं के आधार पर दोस्तों इनको हम कितने भागों में बांटते हैं। याद रखना कि चरणों में मात्राओं के संख्या के आधार पर दोस्तों इसको हम 2 भागों, कितने, 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा? एक सममात्रिक छंद, एक अर्धसम मात्रिक छंद, एक विषम मात्रिक छंद। समझिएगा, सम मात्रिक छंद क्या होगा दोस्तों, जिनमें क्या होता है कि सभी चरणों में बराबर बराबर मात्रा, जैसे आपकी चौपाई क्या, सम मात्रिक, 16 16 मात्राएं, क्या 16 16 मात्राएं, यानी कि सम मात्रिक ना, सम मतलब कि दोनों बराबर बराबर मात्राएं। अर्धसम मात्रिक का दोस्तों कि आधी आधी, देखिए जैसे कि आपसे बताएं कि 11 13 मात्राएं, ठीक, 11 13 मात्राएं दोहा हो गई ना। अब देखिए 11 13 11 13, यानी कि देखिए सम का सम में बराबर होगा, देखिए विषम छंद का विषम में बराबर होगा चरण का, और सम चरण का सम चरण में ना। तो अर्धसम मात्रिक मतलब कि आधे बराबर, मतलब एक तरफ का बराबर होगा, एक तरफ का बराबर होगा, यानी कि
सम का सम में बराबर होगा, विषम का विषम में, ठीक है। और विषम मात्रिक छंद क्या होता है, जिसमें कुछ भी बराबर ना हो, कोई भी मात्राएं, किसी भी चरण की मात्राएं बराबर नहीं होती, उसको हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं सम मात्रिक छंद। देखिए याद रखेंगे कि सम मात्रिक छंद क्या होता है। देखिए जिस छंद के चारों चरणों में जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है, बराबर हो दोस्तों, उसको हम सम मात्रिक छंद कहते हैं। याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आपके कई सारे पूछे गए हैं कि सम मात्रिक क्या होता है, जिनके चारों चरणों में दोस्तों मात्राओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उनको हम सम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे अहीर, देखिए अहीर में कितनी मात्रा होती है, 11 11, है ना, चारों चरण में 11 11 मात्राएं, ठीक है। तोमर, तोमर दोस्तों कैसा छंद है, आपसे पूछेगा तोमर कैसा छंद है दोस्तों, कैसा होगा, सम मात्रिक, 12 12 मात्राएं। चौपाई, देखिए चौपाई में दोस्तों 15 15, और चौपाई देखिए एक मात्रा इसमें बढ़ाएंगे तो 16 हो जाएंगे ना, तो चौपाई में कितनी, 15 15 मात्राएं, सम मात्रिक हो गया। चौपाई दोस्तों ये पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16 16 मात्राएं, चौपाई हो जाएगा। रोला में 24 24 मात्राएं, गीतिका में 26 26, हर गीतिका में 28 28। दोस्तों ये पूछा गया आपके यूपीएससी में कि हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती, तो 28, ठीक है। वीर या आल्हा में दोस्तों 31 मात्राएं, दोस्तों याद रखेंगे, वीर या आल्हा में 31 31 मात्राएं, ये भी आपके यूपीएससी में पूछा गया। वही दोस्तों सार में 28, सरसी में 27, राधिका में 22 और पीयूष वर्ष में 19 19 मात्राएं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे समझ लेना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों पहला देखते हैं अहीर छंद। देखिए अहीर छंद में क्या होता है कि अहीर छंद के प्रत्येक चरण में 11 11 मात्राएं होती है, कितनी, 11 11 मात्राएं, तथा चरणांत में जगण पाया, जगण दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि इनके चरणांत में क्या होगा, एक जगण आएगा ना, यानी कि लघु गुरु लघु, ठीक है, ये अनिवार्य है। चलिए देखिए आपको दिखाते हैं कि अहीर कैसे होता है। तो मुख पर घटा फुहार, शीतल लगे अपार, हर जीव मन प्रमोद करे, जल में करे विनोद, ठीक है। चलिए इसमें मात्राएं हम आपको लगा के दिखाएंगे कि किस प्रकार से 11 मात्राएं हो जाएंगी। तो चलिए आपको गिनते हैं। देखिए मुख में दोस्तों 1 1, ठीक है, पर में भी 1 1, घटा देखिए 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, फुहार में दोस्तों 1 2 1, ठीक है। फिर शीतल, ठीक है। अब देखिए इसमें 11 गिन ले, ज्यादा गिनने का आवश्यकता नहीं, आप लोग गिनते रहना, ठीक है। देखिए 2 गए, 2 4, 1 5, 2 7, 1 8, 2 10, 1 11, तो इस तरह से आप गिनेंगे, सब में 11 11 ही आएगा, ठीक है। शीतल में चलिए गिन देते, इधर 11 हो गए। शीतल में दोस्तों यहाँ पे दीर्घ, है ना, सॉरी गुरु लघु लघु, फिर लघु गुरु, फिर दोस्तों लघु गुरु लघु, ठीक है। तो देखिए 4 4 3 7 और 7 4 11, तो 11 11 आ चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल अच्छे समझ गए कि अहीर छंद में क्या होता है, 11 11 मात्राएं होती हैं, ठीक। और चरणांत में क्या होता है, जगण होता है, ठीक है। जगण के बारे में हमने कल बताया था, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगला देखते हैं तोमर छंद। क्या होता है दोस्तों, तोमर छंद, याद रखेंगे तोमर में क्या होता है कि तोमर के प्रत्येक छंद में दोस्तों 12 12 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं, 12 12 मात्राएं। जैसे जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, और धृत तूण बर सर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लगा के आपको मात्राएं दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए जय में क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, लघु लघु हो गया दोस्तों, 2 हो गए, और यहाँ पे गुरु लघु हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों गुरु गुरु हो जाएगा, और फिर दोस्तों गुरु और लघु हो जाएगा। कितने हो गए, 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 1 12, तो 12 हो गए दोस्तों, ठीक। कितने हो गए, तो 12 आपके बिल्कुल 12 हो गए, ठीक है। तो 12 12 मात्रा हो जाएगी दोस्तों, इसको आप गिन लीजिएगा, 12 12 ही होंगी। थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी करिएगा, एक हम गिना दिए हैं, तो इस पे भी 12 होंगे, यहाँ भी 12, यहाँ 12, यहाँ 12, यानी चारों चरणों में 12 12 मात्राएं होंगी, इसीलिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तोमर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है चौपाई। क्या साथियों, चौपाई, याद रखेंगे चौपाई क्या होता है। देखिए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 15 15, देखिए चौपाई में 16, चौपाई में 15 15, और एक याद रखेंगे कि अंतिम 2 वर्ण दोस्तों इनका क्रम क्या होगा, गुरु और लघु का, ठीक है। अंतिम क्या होंगे दोस्तों, SI, यानी गुरु और लघु पाए जाएंगे, SI नहीं दोस्तों, गुरु लघु, ठीक है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, देखिए यहाँ पर आप मात्रा 15 15, देखिए रघुपति में क्या होगा, 1 1 1 और 1, देखिए 4 हो गए। फिर दोस्तों राघव में आपको पता है, राघव गुरु लघु लघु, ठीक है। राजा राम में दोस्तों देखिए, राजा राम में तीनों गुरु होंगे, 3 गुरु और 1 लघु, तो देखिए गिनते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों 4 हो गए,
4 और फिर दोस्तों 4 ये 8 हो गए, और 8 2 10 2 12 2 14 1 15, तो 15 हो गए। इसी तरह दोस्तों पतित पावन सीताराम में भी 15 हो जाएंगे, तो यानी 15 मात्राएं पाए जा रहे हैं। ये आपका क्या है, चौपाई है। अगला दोस्तों चौपाई का उदाहरण ये भी है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें भी अगर आप लगाएंगे दोस्तों, इसमें 15 चलिए आपको बता भी दें, एक यहाँ पे 2 3 हो गए, फिर 1 4 2 6 1 7 1 8, फिर 9 2 11 11 1 12 1 13 14 1 15, तो 15 इसमें भी आ चुके हैं। तो इनको आप लगा के देखिएगा। तो कितने दोस्तों, रघुपति राघव राजा राम, ये भी क्या है, चौपाई है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो साथियों यहाँ पे भी क्या है, आपका चौपाई है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक चीज याद रखेंगे, नोट कर लेना कि भैया अगर चौपाई के अंत में 2 वर्ण का क्रम दोस्तों लघु और गुरु हो जाता है ना, तो दोस्तों उससे चौपाई ना होकर के वो श्याम छंद बन जाता है। ठीक है, देखिए चौपाई में क्या होता है, गुरु और लघु होता है। अगर दोस्तों ये अंतिम वर्ण दोस्तों लघु गुरु हो जाए ना, लघु गुरु हो जाए ना, तो वो श्याम छंद हो जाता है, ना कि चौपाई। ठीक है, चौपाई। चलिए अगला देखते हैं, चौपाई क्या होता है। तो चौपाई के दोस्तों क्या होते हैं, 16 मात्रा। तो देखिए ये यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में, याद रखेंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती तथा चरणांत में जगण तगड़ नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अंतिम 2 वर्ण दोस्तों गुरु लघु भी नहीं होने चाहिए दोस्तों, यानी चौपाई में गुरु लघु बिल्कुल भी नहीं होगा। यही याद कर लीजिए, देखिए गुरु लघु नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है, जगण और तगड़ में गुरु लघु आता ही है। ठीक है, तो चौपाई में देखिए 16 मात्राएं होंगी और लास्ट में दोस्तों गुरु लघु का क्रम नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपको दिखा भी देते हैं, जैसे सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। चलिए इसमें आपको लगा के हम दिखाते हैं। देखिए सुन में 1 1 है ना, सी में फिर 1 1, सत्य में दोस्तों ये देखिए यहाँ डबल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आशीष दोस्तों देखिए 1 डबल 1 है ना, हमारे दोस्तों सिंगल डबल और डबल। गिनते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 2 14 और दोस्तों 12 2 14 2 16। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज आपको बताना, तो यहाँ पे आप गलती करेंगे। देखिए सत्य में हमने देखिए सा में 2 लगा दिया। अब आपका स्वयं कहेंगे सारे सिंगल क्यों है, तो भैया देखिए इसके बाद में आधा ता आ रहा है, इसका मतलब क्या आगे वाले के गुरु कर देगा ना। तो ये हम पहले बता चुके नियम में, तो आप उस नियम को पढ़ लीजिएगा। अगली वाली वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि सत्य में हमने 3 क्यों लगाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला छंद क्या है आपका। ठीक है, अगला छंद क्या है मेरा दोस्तों, रोला। क्या दोस्तों, रोला। देखिए रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं। ठीक, 11 13 पे यति होता है, और देखिए यति से पूर्ण लघु गुरु तथा अंत में लघु गुरु आता है। ठीक, तो ये भी दोस्तों पूछा गया आपके यूपीएसआई में कि रोला में कितनी मात्रा होती है, 24। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया। चलिए आपको दिखा दें, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। देखिए 24 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, गुरु। ठीक है, देखिए ये भी गुरु तो है, ये पहले से लिए गुरु है, और ये हो जाएगा ना परिधान दोस्तों, फिर 1 1 गुरु और ये फिर हो जाएगा ना। फिर हरित में दोस्तों क्या होगा, सिंगल फिर सिंगल दोस्तों, और पट में दोस्तों सिंगल, और पर में सिंगल, और सुंदर में दोस्तों यहाँ पे गुरु हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और है में गुरु। ठीक है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 2 14। ठीक है, और 2 16 2 18 2 22 2 24। ठीक है, 24 कहीं हमने गलत गिन लिया है साथियों, ये 2 गलत गिन लिया ना, तो इनको याद रखें दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ठीक, आप गिनिएगा बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, 24 ही होंगे। ठीक है, चलिए अगला है गीतिका दोस्तों। क्या, गीतिका दोस्तों। गीतिका में क्या होता है आपको बता दें, गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पे यति होता है। ठीक है, क्या होगा, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि कैसे इस पे आप मात्राएं लगाएंगे। ठीक है, 26 मात्राएं होती हैं। तो देखिए साधु में दोस्तों बड़ा होगा सा, ये सिंगल, फिर भक्त देखिए ये आधा का है, इसके पहले वाले का हम दीर्घ कर देंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, में दोस्तों ये हो जाएगा, सुयोगी में सिंगल और योगी। ठीक है, संयमी दोस्तों सा में बिंदु डबल हो जाएगा दोस्तों, या और मी संयमी। बढ़ने दोस्तों क्या जाएगा, सिंगल डबल हो जाएगा, और लगे में सिंगल डबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10
10 दो 12, 2 14, 2 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो आपको पता चल 26 मात्राएं होती हैं किसमें, गीतिका में होती हैं। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हरि गीत का दोस्तों, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, 16 व 12 पे यति होता है। क्या होता है, यति। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों में पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर मात्रा लगाएं तो एक एक डबल हो जाएगा दोस्तों, फिर हुई में दोस्तों क्या सिंगल डबल हो जाएगा, यो में डबल हो जाएगा दोस्तों, उत्तरा देखिए यू क्या होगा तो यू डबल हो जाएगा दोस्तों, एक और डबल है ना, डबल एक डबल ना, और के में दोस्तों डबल हो जाएगा। ठीक है, नेत्र में दोस्तों ये डबल और ये सिंगल। ठीक है, जल में जल हो जाएगा, से डबल। ठीक, और भर दोस्तों डबल, और गए दोस्तों सिंगल डबल। तो देखिए यहाँ पे कितनी मात्राएं, 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 1 12 12 2 14 2 16 16 2 18 18 19 20 21 है ना, और 22 23 24 25 26 27 28। तो दोस्तों कितने मात्राएं होंगी टोटल, 28 मात्राएं होती हैं, हरि गीतिका कहलाता है। ठीक है, और देखिए एक हरि गीत का ये पूछा गया था आपके यूपीएसआई में, क्या था, अन्याय सहकर बैठ रहना ये महा दुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। दोस्तों इसको पूछा गया था कौन सा छंद है, तो इसमें देखेंगे मात्राएं लगा करके दोस्तों तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा क्या हो जाएगा, हरि गीत का। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, यहाँ डबल और यहाँ सिंगल। ठीक है, और सहकार में दोस्तों ये 4 हो जाएंगे मात्राएं, बैठ में दोस्तों कितने 3 हो जाएंगे। ठीक है, और रहना में दोस्तों कितने हो जाएंगे, तो रहना में दोस्तों 4 हो जाएंगे। ठीक है, और यह में दोस्तों 2 हो जाएंगे, और महा में दोस्तों 3 हो जाएंगे, और दुष्कर्म देखिए ये आधा है दोस्तों, ये आपको उसका डबल कर देगा, और फिर दोस्तों 2 1 3 और दोस्तों 4। ठीक है, देखिए 2 यहाँ पे हो जाएंगे, और देखिए क्योंकि आधा खा है तो ये 2 यानी इसको गुरु कर देंगे, गुरु कर देने है ना, और दोस्तों ये देखिए आधा रहा लगा इधर तो ये भी दोस्तों गुरु हो जाएगा, और एक ये और है दोस्तों ये है ना। तो कितने हो गए, देखिए 2 2 4 1 5 4 9 9 3 12 4 16 16 2 18 और 3 21, और 21 5 दोस्तों कितने होते हैं, 21 5 26 और 2 28। ठीक है, तो टोटल 28 अंक होगा, 28 मात्रा होगी, यानी कि आपका हर गीत का सही होगा। ठीक है, ये देखिए यूपीएसआई में पूछा गया। चलिए अगर आप बीर या आल्हा देखते हैं तो बीर या आल्हा क्या होता है साथियों, आपको याद रखना है, आल्हा छंद के प्रत्येक चरण में दोस्तों 31 मात्राएं होती हैं, तथा 15 और 16 और 15 पे यति होता है। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, आल्हा को ही मात्रिक सवैया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मात्रिक सवैया। और आपको बताते हैं वीर रस का सबसे प्रिय उदाहरण दोस्तों, सर्व प्रमुख उदाहरण है वीर रस का। जैसे 12 बरिस कुक्कुर जी है, और 13 लो जिए सियार, और बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन के धिक्कार। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इनमें मात्राएं लगाते हैं दोस्तों तो आपको देखिए लगा के दिखाते हैं, तो 12 में दोस्तों कितने हो जाएंगे मात्राएं, तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 मात्राएं यहाँ, बरिस में दोस्तों 3 ही रहेंगी, ला में 1 रहेगा, कुक्कर में दोस्तों देखिए कुक्कुर में क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले वाला डबल हो जाएगा, और ये दोस्तों सिंगल। तो दोस्तों यहाँ पे 2 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, और जीए में दोस्तों ये 4 हो जाएंगे, और लो दोस्तों यहाँ पे 2 हो जाएंगे मात्राएं, और 13 में दोस्तों कितनी मात्राएं होंगी, 13 में हो जाएंगी 4 मात्राएं, लो में दोस्तों 2 मात्राएं हो जाएंगी, और जीए में दोस्तों 3 मात्राएं, और सीआर में दोस्तों कितने हो जाएंगी, 4 हो जाएंगे। तो देखते गिनते हैं, 4 3 7 1 8 4 12 12 4 16 16 2 18 4 22 2 22 2 24 24 3 27 और 4 31। तो दोस्तों टोटल आ गए 31 मात्रा। तो 31 मात्राएं किसमें होती हैं, आपके वीर या फिर आल्हा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सार क्या होता है दोस्तों। सार देखिए इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती तथा 16 व 12 पे यति होता है। क्या, 16 और 12 पे यति होता है, इसको हम बोलते हैं सार। देखिए क्या होता है, जिसको हम पूजा करते थे दिल ही दिल में बरसों, वो कमबख्त सितम कर निकला दिल का दुश्मन परसों, आज यही हम दिल दे बैठे एक नए दिलवर को, और कहीं अब क्यों जाएंगे छोड़ प्यार के दर को। दोस्तों बहुत ही दर्द भरा शायरी है। ठीक है, चलिए इसमें मात्राएं लगा के आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए जिसको हम पूजा करते, देखिए जिसको में कितने हो जाएंगे, एक यहाँ पे दोस्तों 4 मात्रा हो जाएंगी, हम में दोस्तों 2 हो जाएंगी। ठीक है, पूजा में दोस्तों कितनी 4 हो जाएंगे, पूजा में 4 हो जाएंगी, करते में दोस्तों यहाँ भी 4 हो जाएंगी। ठीक है, और थे में 2 हो जाएंगे। ठीक है, दिल में दोस्तों कितनी होंगी, तो दिल में 2 हो जाएंगी। ठीक, और 2 ही में होंगी, फिर दिल में दोस्तों 2 होंगी, में 2 होंगी। ठीक, और दोस्तों बरसों में कितनी 4 हो जाएंगे। तो याद करेंगे 4 4
2 6 4 10 4 14 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 और 4 28। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 मात्राएं आपकी आ चुकी हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका सार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सार हो जाएगा। चलिए अब सरसी भी देख लें इसी वक्त। देखिए सरसी का होता है इसके प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती तथा 16 व 11 पर यति होता है तथा चरणांत में लघु गुरु का क्रम होता है। ठीक है, जैसे नई सुबह है नया सवेरा, नई किरण है भाल, नए नए करलो किलकारी हुए कपोलन लाल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं सरसी में, तो इसके प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होंगी। ठीक है, देखिए चलिए आपको मात्राएं लगा के दिखाते हैं। तो देखिए नई में क्या होगा दोस्तों, नई में कितनी मात्राएं आएंगी, 3 मात्राएं। ठीक है, और सुबह में दोस्तों कितनी जाएंगी, यहाँ भी दोस्तों 3 ही होंगी। है में दोस्तों 2 हो जाएंगी और नया में दोस्तों 3 हो जाएगा मात्रा। सवेरा, देखिए सवेरा हो जाएंगी 5 मात्रा, क्या दोस्तों 5। और नई में फिर से दोस्तों आपको बता दें 3 हो जाएगा। किरण में दोस्तों कितनी जाएंगी, 3 ही रहेंगी। ठीक, और है में 2 हो जाएंगी और भाल में दोस्तों कितनी, 3 हो जाएंगे। तो देखिए 3 3 6 2 8 3 11 11 5 16 16 3 19 19 3 दोस्तों क्या होगा 22 और 22 2 दोस्तों 24 और 3 27। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर 27 मात्राएं आपको मिल जाएंगी दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका सरसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सरसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राधिका दोस्तों। राधिका में दोस्तों क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में 22 मात्राएं 13 व 9 मात्राओं पर यति होता है। 13 व 9 मात्राओं पर क्या होता है, यति होता है। भोर भई आलस्य त्याग, ठान तुमन में लक्ष्य पर निशाना साध, जोर भर तन में। दोस्तों ये क्या है, राधिका है दोस्तों। इसमें चलिए हम आपको मात्राएं गिनवा दें। देखिए भोर में दोस्तों कितनी, 3 मात्राएं। भई में दोस्तों 3 मात्राएं। ठीक है, एक मिनट हम गलत बता रहे हैं। ठीक, भोर में कितनी, 3 मात्राएं, लिखे गलत रहे थे। और भई में 3 मात्राएं। आलस में कितना दोस्तों, तो 4 मात्राएं। ठीक है, त्याग में दोस्तों 3 मात्राएं, ठान में 3 मात्राएं और तू में 2 मात्राएं और मन में 2 हो जाएगा दोस्तों और में 2। तो गिनिएगा 3 3 6 4 10 3 13 और 3 16 2 18 2 20 और 2 22। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 22 मात्राएं हमने गिना दी हैं। तो मतलब क्या होगा, ये राधिका हो जाएगा। क्या होगा साथियों, राधिका। चलिए अगला देखते हैं पीयूष वर्ष। पीयूष वर्ष में दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ दोस्तों 19 मात्राएं होती हैं। 10 और 9 पे यति होता है। जैसे आज माता भूमि चाहे वीरता, शक्ति चाहे भक्ति चाहे धीरता। ठीक है, तो आज माता भूमि चाहे वीरता। दोस्तों इसमें अगर हम मात्राएं देखते हैं तो आज में दोस्तों 3 मात्रा, माता में दोस्तों 4 मात्राएं, भूमि में दोस्तों 3 मात्राएं और चाहे में दोस्तों कितने 4 हो जाएंगे और वीरता में दोस्तों देखिए 5 हो जाएंगे। तो गिनती करिएगा 4 3 7 3 10। ठीक है, और 10 और दोस्तों 4 14 5 19। तो 19 मात्राएं हो रही दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पीयूष वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पीयूष वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है साथियों, चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखिए आपको बता दूं कि ये आपका सममात्रिक छंद कंप्लीट हो चुका है। आगे हम देखेंगे अर्धसममात्रिक और विषममात्रिक एक ही पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वीडियो का अंत करते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, ये साथियों हमारी ई बुक है, अगर आप इसे परचेस करना चाहिए सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो जो एग्जाम हो, नेट, टीजीटी, पीजीटी, है ना, और सुपर टेट। ठीक है, टेट, उसके अलावा दोस्तों यूपीएसआई, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मात्र 50 रुपये दोस्तों ये पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको बताया इसमें क्या क्या मिलेगा। जिसमें संपूर्ण वर्णमाला होगा, विकारी शब्द जिसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द जिसमें समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मात बोधक, निपात। ठीक है, उसके अलावा वाक्य होगा, लिंग होगा, वचन होगा, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रसछंद, अलंकार और रचनाएं। इसके अलावा दोस्तों तत्सम, तद्भव, देश विदेशा, है ना, संकर शब्द और पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, सभी चीजें दोस्तों इसमें होंगी। ठीक है, मात्र इसका मूल्य 50 रुपये। कैसे, तो इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 50 रुपये करके इसी व्हाट्सएप पे आप हमको स्क्रीनशॉट भेज के ये हमसे ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार बता दें कि जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा ये यूपी पुलिस संबंधित संपूर्ण हिंदी दोस्तों, आप इससे पढ़ सकते हैं। और वन रक्षक और वीडियो के लिए दोस्तों देखिए हमने इसमें लेखन बढ़ा दिया, आप जाकर यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।